लास्ट चैप्टर के आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने बी फार्म किया है और उसके बाद आप सोच रहे हैं एम फार्म करने के लिए, तो क्या आपको एम फार्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एम फार्म करना चाहिए तो उसके पहले आपको किन किन बातों पे विचार करना बहुत ज़रूरी है, किन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं, एम फार्म करते हैं, तो आपका नॉलेज अपग्रेड होता है, अपस्किल हो जाता है, नॉलेज बढ़ जाता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी हो जाती है और इसके साथ साथ मास्टर डिग्री आपको हमेशा के लिए मिल जाती है। लेकिन इससे जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, जो आगे करियर में, जॉब में आपको इससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो सोलली आप पे डिपेंड करते हैं। कैसे? आप अगर एम फार्म करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कॉलेज चूज़ कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, लैब वेल सेटल्ड होना चाहिए, सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए जिस पर आप ट्रेनिंग ले सकें। इसके अलावा आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी पीएचडी होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जो बी फार्म और एम फार्म्स के लिए पैकेजेस अलग अलग रखती हैं। यदि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है या आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल है या किसी भी तरह की कोई और समस्या नहीं है, तो आपको एम फार्म के लिए जाना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी बी फार्म किया है और वो जॉब की नीड है, उन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं भी है और वो आगे पढ़ाई और अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, 4 साल का कोर्स करके वो थक गए हैं, तो उन्हें अभी एम फार्म के लिए नहीं जाना चाहिए। आप कुछ समय एक्सपीरियंस लेके जॉब करके बाद में भी एम फार्म कर सकते हैं। यदि बी फार्म ही आपने किया हुआ है तो कौन कौन से जॉब ऑप्शंस आपके लिए ओपन हैं जिसमें एम फार्म की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला है इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, क्यूए क्यूसी, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और भी कुछ डिपार्टमेंट्स जिसमें कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। वहाँ पे बी फार्म्स को भी लिया जाता है और बी फार्म्स बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स में एसोसिएट्स की जो पोस्ट है उस पर बी फार्म को लिया जा सकता है। मेडिकल राइटिंग, मेडिकल कोडिंग में आप बहुत आराम से बी फार्म होके भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ एड ऑन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। मेडिकल राइटिंग और मेडिकल कोडिंग, फार्माको विजिलेंस, इसके पर्टिकुलर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो। एक और फील्ड है मार्केटिंग, जिसमें इजीली आप बी फार्म होके जा सकते हैं। इसमें एम फार्म की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है और फर्दर आगे भी एम फार्म की आई थिंक कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर मार्केटिंग आपको पसंद है, आपका फेवरेट फील्ड है, तो आप फर्दर उसमें बी फार्म के बाद एमबीए ज़रूर करिए, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जिसमें एम फार्म करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है? पहला फील्ड आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च के क्षेत्र में जो है आपको एम फार्म करना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे एम फार्म्स को ही अभी प्रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स में भी एम फार्म्स को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है। हालांकि बी फार्म भी वहाँ पर होते हैं, बट आप एम फार्म करके अगर रेगुलेटरी अफेयर्स में एंटर करेंगे तो आप अच्छे से फ्लरिश कर पाएंगे और करियर को ठीक ढंग से ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। इसमें प्रोसेस डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट, दो डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, एनालिटिकल डेवलपमेंट और पीडी, प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए एम फार्म्स को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। वहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना आपके लिए ठीक है अगर इन फील्ड्स में आप जाना प्रेफर करते हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एकेडमिक्स, मतलब आप कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस इन पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, तब एम फार्म वहाँ पर मस्ट है, क्योंकि AICTE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी जो है एम फार्म से नीचे क्वालिफिकेशन के एकेडमिक्स में अलाउ नहीं है। एकेडमिक्स के लिए एम फार्म या फिर PhD आपका होना मस्ट है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि एम फार्म अगर करना है तो किस फील्ड में करना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर और आपके नेचर पे, टेम्परामेंट पे भी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। सबसे पहला हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें कोर सब्जेक्ट्स हैं कुछ और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्माकोग्नोसी। अगर आप फार्माकोग्नोसी में एम फार्म करते हैं तो हर्बल ड्रग इंडस्ट्रीज़ में आप काम कर सकते हैं, जैसे कि हिमालय है, पतंजलि है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा हर्बल कॉस्मेटिक कंपनीज़ में भी काम कर सकते हैं और इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो आयुर्वेदिक का या फिर हर्बल कंपनीज़ का होता है, उसमें बहुत अच्छा वर्क आपको मिल सकता है फार्माकोग्नोसी में एम फार्म करने के बाद। एक और चीज़ आजकल चल रही है, हर्बल कॉस्मेटिक्स अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो अगर आप बिजनेस माइंड रखते हैं तो अपना खुद का हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डेवलप करके या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलप करके बिजनेस में भी आप कूद सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स सब्जेक्ट आता है वो है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स में यदि एम फार्म आप करते हैं तो आप करीब करीब सभी फील्ड्स में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में आप क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोडक्शन,
फॉर्मुलेशन का कोई भी फील्ड, क्वालिटी कंट्रोल, सभी में आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है फार्माकोलॉजी। अगर आप फार्माकोलॉजी में एम फार्म करके फार्माकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो हॉस्पिटल्स में फार्माकोलॉजिस्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा फार्माकोविजिलेंस, क्योंकि फार्माकोविजिलेंस भी ड्रग सेफ्टी से और ड्रग पेशेंट सेफ्टी, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स, इन सब से रिलेटेड होता है, टॉक्सिक इफेक्ट्स इन सब से रिलेटेड होता है, तो उसमें भी फार्माकोलॉजिस्ट की अच्छी डिमांड है। क्लिनिकल रिसर्च वाले एरिया में भी फार्माकोलॉजिस्ट को डिफरेंट पोस्ट पे रखा जाता है, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इसके बाद नेक्स्ट जो कोर सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, या हम इसे मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी हम फार्म बोल सकते हैं। इसको करने के बाद आप इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। इंडस्ट्री में मेनली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जहाँ बनते हैं, एपीआई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, बल्क प्रोड्यूस जो करती हैं, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एनालिटिकल डेवलपमेंट में, इसमें आपको अच्छा प्रोफाइल मिल सकता है। इसके बाद एक और कोर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अगर आप करते हैं तो तब आपके लिए मेनली एनालिटिकल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही बेस्ट रहेगा, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहाँ पर सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स पे आपको काम करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप की केमिकल टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती हैं, वहाँ पर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की अच्छी वैल्यू है। ये हो गए कोर सब्जेक्ट की बात। इसके अलावा अभी आजकल डीआरएम में भी एम फार्म किया जा रहा है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में भी लोग एम फार्म कर रहे हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस में भी कर रहे हैं। कॉस्मेटोलॉजी में भी कुछ जगहों पर कुछ कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज वगैरह अवेलेबल हैं। कॉस्मेटोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो अभी अच्छा उभरता हुआ फील्ड है। कॉस्मेटिक के लिए अगर आप कोई पर्टिकुलर डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं तो जितनी भी कॉस्मेटिक की अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पर आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस में एम फार्म एक्चुअली ये कोर सब्जेक्ट तो नहीं है, ये एडिशनल ब्रांच ही है, एक्स्ट्रा ब्रांच बोल सकते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से ड्राइव की हुई, लेकिन फिर भी क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आप एम फार्म हैं तो वो उसको स्पेशलाइजेशन को देखते हुए क्वालिटी एश्योरेंस में आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, इसकी ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में भी यही है। रेगुलेटरी अफेयर में अगर आपने एम फार्म किया है तो रेगुलेटरी अफेयर्स के फील्ड का आपको पर्टिकुलरली बहुत अच्छे से नॉलेज होता है, और वहाँ पर एक आपके पास एड ऑन एडवांटेज होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कि। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि आपने किसी भी फील्ड में एम फार्म किया हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एकेडमिक्स, दो ऐसे फील्ड हैं जो आपके लिए हमेशा ओपन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है एम फार्म से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, उसका रिप्लाई आपका हर कमेंट में खुद पढ़ रही हूँ और उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।